फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आप जैसे कि जानते हैं आज है अष्टमी। कहीं आज अष्टमी मनाई जा रही है, कहीं नवमी मनाई जा रही है। देवी के जो 9 रूप है उनकी डेली जैसे जैसे पूजा होती जा रही है। तो हमारे घर में अष्टमी मनाई जाती है, तो हम मना रहे हैं आज अष्टमी। तो अभी हम कैसे कन्या पूजन करते हैं वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और हम और ये आज हमारी छोटी सी माता रानी, और आज मेरे बहुत सारे पैसे और आज ये सुबह सुबह नहा भी लिए। देखो कैसे रेडी हो गई है, लहंगा शहंगा पहन के। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में। बीच बीच में पूजा भी होती रही क्योंकि आज पूजा का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं शिफ्ट पे पूजा करती हूँ थोड़ी अभी, मतलब मुझे पाठ पूरे करने हैं क्योंकि एंड करना होता है, तो वो करूँगी। और साथ में खाने की तैयारी होती रहेगी और साथ में बाकी पूजा भी चलती रहेगी। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में कुकर में ना पहले ही चने चढ़ा दिए थे क्योंकि चने को थोड़ा सा उबलने में टाइम लगता है। और जैसे इसमें सीटी आई ना तो यहाँ पे पूरा काला काला हो गया था, यानी कि जो छींटे पड़ती हैं वो बड़ी बेकार लगती है। तो गैस ना मेरी पहले बिल्कुल साफ़ थी, फिर उस पर छींटे आ गई, तो मैंने फिर उसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। और किचन मेरी पूरी साफ़ है अच्छे से, मैंने रात को ही कर दी थी, दोबारा सुबह कर दी थी। और साथ में अब मैंने ना कि इधर एक तरफ चने बनते रहेंगे तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के उसमें पहले घी डाल दिया था। घी मैं क्वांटिटी में उतना ही लेती हूँ जितनी मेरी सूजी होती है, यानी कि अगर 1 कटोरी सूजी है तो 1 कटोरी ही घी लेती हूँ। तो मैंने पहले घी डाल दिया था और उसके बाद उसमें सूजी डाल के फिर मैं यहाँ पे ना चीनी और पानी का वो बना रही हूँ, एक जो सिरप होता है ना, सिरप मतलब ये हो कि अगर गर्म हो जाएगा थोड़ा जल्दी से हलवा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर जितनी सूजी थी उतनी चीनी डाली और उससे 4 गुना पानी डाल के उसमें इलायची कूट के और उसमें डाल दी और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी एक साइड सूजी भुन रही है। अब जैसे मेरी सूजी भुनी ना मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और ये एक बार तो ना बहुत लिक्विड जैसा बन गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, पर थोड़ी तो बहुत देर में ना बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और अभी एक तरफ मेरे चने रखे हुए हैं और एक तरफ मेरा हलवा में बन ही रहा है, मतलब अभी क्योंकि गाढ़ा होने में उसमें थोड़ी सी कसर है। तो मैं यहाँ पे ना आटा निकाल रही हूँ क्योंकि आटा भी सही अभी लगा दूंगी ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक पूरी बनाती हूँ। क्योंकि साथ के साथ मैं आटा लगाती हूँ तो भाई मुझे ना कम अच्छा लगता है पूरी बनाने में, और थोड़ा सा पहले लगा के रख देती हूँ ना तो वो बनाने में बहुत मज़ा सा आता है पूरी बनाने में। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला नमक और अजवाइन मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी डालते हैं नमक और अजवाइन अपने आटे में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और मेरा देखिए हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और मुझे ना हलवा इतनी ही कंसिस्टेंसी का अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने पर ना वो बर्फ़ी जैसे पीस बन जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना दूसरी तरफ चने भी छौंक दिए हैं। चने में छौंकने के लिए बस मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस घी में जीरा और उसके बाद क्या कहते हैं सिंपल वही हल्के फुल्के नमक मिर्च और छोले मसाला डाला है। इस छोले मसाले में प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये मैं हमेशा चेक करके ही डालती हूँ कि पूजा पाठ के में ना कभी ऐसी चीज़ें ना डालूँ। और साथ में हींग का भी यूज़ नहीं करती क्योंकि कहा जाता है ना कि पूजा के जिस भी खाने का भोग लगता है उसमें हींग का यूज़ नहीं करते हैं। और ये देखिए बीच बीच में मैं पूजा भी कर रही हूँ अपनी। तो यहाँ पर पहले मैंने साहब भगवान जी को नहला दिया था, अभी मैं इनका तिलक लगाऊंगी और साथ में बस इनको फूल वगैरह अर्पण कर दूँगी। और उसके बाद की जो पूजा होगी ना वो थोड़ी देर फिर उसके बाद शिफ्ट में होगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि पहले भोग के लिए निकाल लूँगी पूरी वगैरह। क्योंकि आज जब छोटा सा जो हवन होता है जो मैं डेली ही करती हूँ उसमें डेली बताशे या वैसा दूसरा वाला खाना जाता था, लेकिन आज में ना पूरी और हलवा चने का भोग लगता है। तो इसलिए मैं आ गई वापस से किचन में। और यहाँ पर खाली मेरी पूरी ही रह रही थी बनाने के लिए, बाकी तो बन ही गया था। सब्ज़ी मैंने अभी बनाई नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ ना कंजकों का पैक होके जाता है, तो उसमें ना सब्ज़ी पैक करके ना वो सारा गुच हो जाता है, तो इसलिए मैं सब्जियाँ पैक नहीं करती हूँ। सो यहाँ पर मेरी पूरियाँ भी हो गई हैं तैयार और आ गई मैं वापस से अपने पूजा की जगह पर। और साथ में मैंने अभी जला ली है जोत, क्योंकि जोत जलाने के बाद ना मुझे पाठ वगैरह भी करना था। आज लास्ट दिन था, वैसे तो मेरा खैर एक ही पाठ रहता था बहुत छोटा सा, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि चालीसा होती है, आरती होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना माता रानी के चक्कर में सबको इग्नोर कर दे, तो थोड़ी थोड़ी पूजा सबकी करनी पड़ती है, नहीं तो भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा वैसे हो गई है अभी, क्योंकि मुझे हवन करना है तो मैं यहाँ पर ना भोग लेने के लिए आ गई हूँ। भोग मैं 2 थालियों में लगाऊंगी, एक में जिसमें हवन में जाएगा थोड़ा सा और एक अपनी पूजा में भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों थालियाँ तैयार कर लिया अपनी, चने हलवा और पूरी का प्रसाद। वैसे प्रसाद में तो यही होता है, सब्ज़ी वगैरह तो ऑप्शनल होती है और सब्ज़ी में बाद में बनाऊंगी कंजक चिमने के बाद, क्योंकि अभी मुझे पता भी नहीं है सच बताऊं तो कि क्या बनाना है। क्योंकि हस्बैंड जी को ना
ऐसे चने वगैरह की सब्ज़ी कम पसंद आती है। और अगर हमारे यहाँ पे ना कंजक ऐसे आती हैं जैसे सब लोगों के यहाँ पे आती हैं, इकट्ठा बैठ के खाती हैं, तो मैं ज़रूर उनके हिसाब से सारी चीज़ें करती हूँ और वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पर मिलती नहीं है। तो यहाँ पर मेरी अंगारी भी हो गई थी गर्म और यहाँ पर हो गई है हवन की तैयारी। अब बस पूजा में बस मेरे लास्ट ऑप्शन चीज़ें हैं जो हवन वगैरह होएगा और उसके बाद मेरी पूजा होएगी पूर्ण। तो यहाँ पर देखिए मैंने भोग भी लगा दिया है इसमें, और ऊपर भी भोग लगा दिया है और साथ में चल रही है मेरी आरती। आरती करने के बाद वापस से मैं आ जाऊँगी अपने काम पे। अब आप सोचोगे कि काम क्या है जब कंजक ही नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक दो जो भी होंगी अवेलेबल वो तो आएंगी, और वैसे भी जो नहीं आएंगी उनका भी पैक होके तो देखो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले अपनी आरती वारती करके और सबको भगवान जी को धूप दिखाने के बाद अपना भोग लगाऊंगी भगवान जी का। और ना मैं हमेशा जोत को ऊपर रख देती हूँ क्योंकि ना इसकी जो छत है ना मंदिर की वो नीची है, तो ना काली हो जाती है, तो मुझे इसका ना हमेशा बहुत डर लगता है। काली होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना वो साफ़ नहीं होती इजीली ना, क्योंकि पत्थर है ना, तो उस पर ना बिल्कुल वो रम जाती है और बहुत मुश्किल साफ़ होती है। तो यहाँ पर आ गए हमारे कंजक जो अवेलेबल थी वो। वैसे यहाँ पर 2 कन्या और 2 लांगूर हैं। कन्या ये जो है ये हमारे यहीं पे रहती है, तो ये मिल जाती। लास्ट टाइम तो ये भी स्कूल चली गई थी, तो ये कन्या भी नहीं आई थी। वैसे ईशानी युवराज को मैं काउंट नहीं करती हूँ, पर इनको ट्रीटमेंट पूरा वही मिलता है। और ये हमारा छोटा सा लांगूर मेरा जय है, ये इसने तो बहुत शैतानी करी थी, इसमें ना बहुत मज़ा आया था इसके साथ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बस इसे लग रही थी मेरी फ्रूटी खोल दो, मैं फ्रूटी 10 मिनट बैग नीचे रखे, मैं पता ही नहीं था यहाँ पे बैठे, तुम तो नीचे चले गए थे। हाँ बेटा अभी लूंगी, जल्दी है, पहले वो बनवाओ चलो। वहाँ क्यों बैठ रहा है ऐसे? बैठो बैठोगी, पहले खाना बैठो बैठो, बाद में खोलेगी ये। बैठो खाओ, स्टार्ट करो। बच्चों का पेट तो पूरी तरह से भरा हुआ है, इन्हें बिल्कुल भूख नहीं है, कहते बस थोड़ा थोड़ा दे दो। नहीं खाऊंगा, खा के आते थोड़ा सा, खा के आते हैं नहीं, थोड़ा सा दो। तुझे ना ज्यादा टेंशन क्या होगी, पिछली बार तेरे को अकेले खिलाया था ना, है ना? कैसा है? ये खाएगा मीठा? अच्छा ये ये वाला खाऊंगा। युवराज आप भी दे दे दे, कदे टिकने में नहीं आ रहा, कदे रुकने में नहीं आ रहा, लड़का ये कांच में से निकला ही जा रहा है। अच्छा रुक जा बैठ जा, तेरे पैर छूंगी, रुक जा। अच्छा ये तो ले, अच्छा ये ले लो कलर, अच्छा ये लो, रुक जा अभी देख देख, ये रहा तेरा कलर, ये रहा, उसको वहीं पे रखो। आजा तेरे पैर छूंगी, पहले इधर ऐसे खड़े हो जा, ऐसे खड़े हो, देख देख, ओए अब आशीर्वाद दे मम्मा को, ऐसे करो, पैसे के फूल को ये लो, ले। थैंक यू सो मच, भगवान का तुम्हारी चमन हो जाए, भगवान की आशीर्वाद हो जाए। अब अगले बार बोल सच्चे दरबार की देने का क्या, ये अपने बैग में डालते हैं, आप बैग में रखो अपने, नहीं तो हो जाएगा। गाइस अब मैं यहाँ पे खाना पैक कर रही हूँ कंजकों का, जो कि जानना है तो मम्मी दे के आ जाएंगी, या फिर मतलब जो भी है मैं नीचे पहुँचा दूँगी सारा खाना, जो भी अलग अलग प्लेट्स में इनका पैक करके, क्योंकि एक कन्या तो खा के चलेगी, तो मुझे 8 जगह पैक करना था, लांगूर का भी हो गया था। सो यहाँ पर सबकी अच्छे से पैकिंग कर रही हूँ मैं, सारी चीज़ें रखती हूँ, कलावा वगैरह जो भी चीज़ें, वैसे तिलक भी रखना चाहिए पर तिलक तो मैंने नहीं रखा इसमें। तो बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने 1 बाय 1 करके पैक कर दी हैं, और पूरी वगैरह ना मैंने फॉइल पेपर में पैक कर दी थी, ताकि ना, क्योंकि वो आपस में चिपक जाता है ना, तो ऐसे फिर गिरता नहीं है। हर बार वैसे मैं लंच बॉक्स लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मैं लंच बॉक्स नहीं लेके आई, मैं स्टील की प्लेट लेके आई हूँ।
और वो भी मैं कई दिन पहले ले आई थी। और बाकी मुझे लेके तो कुछ और भी आना था, बट वो बीच में ना जाना ही नहीं हुआ मार्केट, तो मैं ऐसा कुछ लेके नहीं आई कंजकों के लिए। तो फिर लास्ट में ना जब सारी की सारी चीज़ें पैक हो गई ना, तो मैंने 1 बाय 1 सबको काउंट किया कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। और बाद में ना फिर ईशान ने बोला कि मम्मी मेरे पास ना बहुत सारी क्लिप्स रखी हैं, तो आप ना वो दे दो। तो उसने मुझे सारी क्लिप्स अपनी ला के दी। ये सारी नई रखी थी उसके पास, क्योंकि उसके पास ना हमेशा होता है, पूरा का पूरा स्टॉक होता है। तो बट उसने मुझे दे दी ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मतलब नहीं तो बच्चा होता है ना कि कोई भी अपनी चीज़ है ना, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी हो, बट देना पसंद नहीं करता। लेकिन उसने मुझे सबके लिए क्लिप्स दी। तो फिर मैंने वापस से सारी थैलियाँ खोल के ना सब में एक एक क्लिप्स डाली, और लास्ट में एक क्लिप कम पड़ गई थी। फिर उसने मुझे रबड़ का जोड़ा दिया था, ये तितली वाली रबड़ बैंड जिसको बहुत पसंद है, वो भी मैंने फिर इसमें दे दी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ईशानी ने कुछ तो देना सीखा ना, तो मतलब शेयर करना एक अच्छी आदत होती है जो धीरे धीरे ईशानी में डेवलप हो रही है। तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी। लास्ट में मैंने सारे पॉलीथीन में बांध लिए हैं, जो मैं नीचे दे के आऊँगी, क्योंकि मम्मी अपने आप पहुँचा देंगी सब जगह जहाँ जहाँ जाना है, क्योंकि हमारा सबका ना, मेरा, अलका, कंचन का सबका एक साथ ही जाएगा जहाँ भी जाएगा। और 2 यहाँ पर मैंने इनके दोस्त की बेटी के लिए रखी थी। हमारा तो कन्या पूजन आज का हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। हमारे यहाँ थोड़ी सी कन्याओं की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए जो हमारे घर में अवेलेबल होती है, जिसके हमारे यहाँ पे ऊपर रहती हैं, उसको बुला लेते हैं। और एक हमारी ईशानी बैठ जाती है। वैसे मैं ईशानी को उन 9 कन्याओं में काउंट नहीं करती हूँ जो कि मुझे जमाने, क्योंकि तो मेरी खुद की बेटी है। हाँ, लेकिन इसको कंजक जैसा फील करा देती है ना ईशानी। आज डे का सबसे बेस्ट पार्ट था, मम्मी ने मुझे कंजक लगाया। और सबसे अच्छी बात मुझे ईशानी की सच में ये लगी कि ईशानी ने मतलब ऐसे, खैर मैंने अपनी तरफ से जो मैंने सोचा था मैंने वही दिया है, वही किया है। कलर्स दिए थे क्योंकि बच्चों को ना कलर्स बहुत पसंद आते हैं, बट ईशानी ने बोला कि नहीं आप क्लिप्स भी दो। मुझे तो पहले दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं लेके आती, बट ईशानी के पास ना बहुत सारी क्लिप्स हैं, इसके लिए आती रहती है ना बहुत सारी, तो इसके पास काफ़ी सारी नई नई क्लिप्स रखी थी, तो इसने खुद दी सारी कन्याओं के लिए। तो मुझे ना बहुत हार्ट टचिंग लगा वो, कि मतलब वरना कोई बच्चा ना अपनी कोई चीज़ देना ना पसंद नहीं करता, बट इसने दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। चाहे छोटी सी चीज़ थी, लेकिन फिर भी इसने दी तो ना। तो फ्रेंड मेरे यहाँ पे मेरे पास भी थोड़ी सी क्लिप की कमी हो गई थी, तो मैंने रबर बैंड दी थी। और वैसे हमारे यहाँ पे अष्टमी आज बनी है फ्राइडे के दिन, और कुछ जगह आज नौमी भी मनाएगी, कल नौमी भी है, दशहरा भी है। तो आपके यहाँ पे अष्टमी कब मनाएगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की। जय माता दी, बाय। मैं समझ के ऐसे कर रही हूँ।